नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गिरी गोस्वामी और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल खो खो लवर्स एमजी में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप सभी की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पोल डाइव पे वीडियो बनाइए, पोल डाइव कैसे की जाती है, उसके पार्ट बाय पार्ट स्टेप बताइए, कौन कौन से उसकी सिचुएशन होती हैं, कब कब हम पोल डाइव मार सकते हैं और उसमें टीचिंग स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पोल डाइव के ऊपर ही होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। का हमारा टॉपिक है वो है पोल डाइव कि पोल डाइव कैसे मारी जाती है, पोल डाइव होती क्या है, कौन कौन सी सिचुएशन में हम पोल डाइव मार सकते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं पोल डाइव मारने के, उसको मैं पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगा। उसके हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं, वो मैं सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी में सब कुछ समझाऊंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको करके देखेंगे और उसके बाद पार्ट बाय पार्ट टुकड़ों में तोड़ के कौन सा स्टेप कैसे आएगा, कैसे हाथ जाएगा, कैसे बॉडी स्विंग करनी है, हाथ स्विंग करना है, कैसे हमने पोल को पकड़ना है, फॉलो थ्रू क्या होता है, सब कुछ हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। पोल डाइव का मतलब हम इतना जानते हैं कि जब डिफेंडर भाग रहा होगा तो हम क्या करेंगे, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपने हाथ से उसके रास्ते में क्या करेंगे, बाधा डालेंगे। मतलब हम उसे भागने से रोकेंगे, हाथ डाल देंगे। यही पोल डाइव है, बस और कुछ नहीं है। यही होता है ना पोल डाइव, सिंपल भाषा में। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता पोल डाइव। पोल डाइव क्या है, डिफेंडर भाग रहा होगा, हम यहाँ से गिर के उसके रास्ते में उसको दौड़ने से रोकेंगे। कोई पोल डाइव है, हम गिरते हैं पोल पे गिरना और डिफेंडर को भागने से रोकना, वही पोल डाइव है। उसमें पॉइंट मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है। पॉइंट मिल भी सकता है, पॉइंट नहीं भी मिल सकता है। पॉइंट मिला तो पोल डाइव होगा, पॉइंट नहीं मिला तो पोल डाइव नहीं होगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना ऐसा। मतलब क्या है कि उसको भागने से रोकना पोल पे गिरकर, एक अटैकर द्वारा। एक अटैकिंग टेक्निक है ये। पोल डाइव क्या है, एक अटैकिंग टेक्निक और एडवांस टेक्निक है। डेफिनेशन हमने देख ली है। आवाज आ रही ना मेरी वहां तक? डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अब मैं सिचुएशन बताता हूँ, कौन कौन सी सिचुएशन होती है कब हम पोल डाइव मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी जाके पोल डाइव मार दे, हर बार जा रहे हैं और पोल डाइव मार दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी प्रॉपर सिचुएशन होती है। अगर वो सिचुएशन तुम्हें दिख रही है तो वहां पे पोल डाइव मारनी है और तुरंत पॉइंट मिलेगा हमें। वो सिचुएशन जैसे मैंने बताया था ना कि कब डायगोनल मारना है, उसकी सिचुएशन बताई थी, उसी प्रकार से हमारी पोल डाइव की भी सिचुएशन है। पिछली बार बताया था मैंने, ये बताया होगा, पक्का बताया होगा। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला सिचुएशन जो सबसे मेन है वो ये है कि डिफेंडर जो है पोल पे अच्छे से सेटल्ड नहीं हुआ है। समझ रहे? सेटल्ड तो सभी को पता है। अगर डिफेंडर पोल पे अच्छे से सेटल्ड नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, पोल डाइव मारेंगे। क्लियर हो गया सभी को? पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, अगर डिफेंडर क्या करता है, रॉन्ग एंट्री लेके पोल की तरफ जाता है। मान लो उसने क्या किया, इसके फेस से जाके पोल की तरफ को जा रहा है, तो ये क्या करेगा, तुरंत ही पोल डाइव मारेगा। वो भी एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि रॉन्ग एंट्री लेके जा रहा है अगर कोई पोल पे, तुरंत पोल डाइव मारो। दो सिचुएशन। क्लियर हुआ? तीसरा सिचुएशन क्या है कि डिफेंडर बहुत ज्यादा थक जाता है। जब किसी को तुम पकड़ रहे हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट खेल गया हो, 3 मिनट बहुत ज्यादा थक जाएगा ना, उस सिचुएशन में क्या उसको करना है, पोल टर्न करके पॉइंट नहीं लेना। उस सिचुएशन में उसको पोल डाइव मारनी है, जब बहुत ज्यादा थका हुआ डिफेंडर है कोई। समझ में आ गया? तीसरा सिचुएशन समझ में आ गया? अभी चौथा सिचुएशन क्या है कि जब नया बैच अंदर आ रहा होगा, नया बैच अंदर आ रहा है, तुरंत ही वो पोल की तरफ को जा रहा है, उस टाइम पे भी क्या है, उसके स्टेप सही नहीं बनते हैं, वो सेटल्ड नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी तुरंत हम क्या कर सकते हैं, पोल मार सकते हैं। ये समझ में आ गया? इसके बाद अगला स्टेज, अगला जो हमारा सिचुएशन है वो ये है कि दो डिफेंडर हैं, पोल की तरफ को पोल पे क्लब हो रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, पोल डाइव मार सकते हैं। ये डेली तुम प्रैक्टिस जब करते हो तो करते हो ये चीजें बस, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज पता भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी वो सिचुएशन है। जो मैं बता रहा हूँ ये होता है कि नहीं होता है? होता है, डेली होता है। जब दो प्लेयर कभी क्लब हो गए उस टाइम पे भी क्या है, पोल डाइव मार सकते हैं। अब अगला सिचुएशन एक और बनता है कि कोई डिफेंडर ऑलरेडी सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है पोल पे, तो हम क्या करेंगे, जो अटैकर होगा, अटैकर क्या करेगा, यहाँ पे फेक करेगा। फेक का मतलब समझ रहे हैं ना सारे? फेक मतलब है कि डॉजिंग देगा। डॉजिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, पोल मार सकते हैं। ये भी एक सिचुएशन है, देखा होगा सारे करते हैं। फेक खो किया, यहाँ पे फेक को क्या किया, उसके बाद सीधे पोल मारते हैं। वैसे में क्या होता है, डिफेंडर वहीं पे अगर खड़ा हो गया तो हमें पॉइंट मिलता है, अगर उसने फेक को खा लिया तो। समझ में आई सिचुएशन? समझ में आई?
ठीक है, सिचुएशन हमें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोल डाइव, मतलब कि कितने प्रकार की पोल डाइव्स होती हैं, कौन कौन सी पोल डाइव मार सकते हैं हम, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। बेसिकली हमारे पास में क्या है, 3 प्रकार के पोल डाइव होते हैं। पहला पोल डाइव होता है सिटिंग पोल डाइव, ठीक है, जो बैठे हुए प्लेयर पोल डाइव एग्जीक्यूट करेगा, पोल डाइव मारेगा, उसे हम सिटिंग पोल डाइव बोलेंगे। दूसरा होता है रनिंग पोल डाइव, उसमें क्या है कि 6th का डायरेक्ट अटैक जब होगा वो पोल डाइव मार सकता है, 7th का डायरेक्ट अटैक जब करेगा वो मार सकता है, वो दौड़ के आ रहा है तो वो पोल डाइव मार रहा है, तो वो दूसरा कौन सा प्रकार हो गया, रनिंग पोल डाइव। तीसरा हमारा पोल डाइव होता है फेक एंड पोल डाइव, मतलब क्या करेगा, अटैकर आएगा और यहाँ पे फेक करेगा, जजमेंट को करेगा, यहाँ पे फेक करेगा, उसके बाद फिर पोल मारेगा। ये 3 प्रकार के हमारे क्लासिफिकेशन हो गए पोल डाइव के, इसके अलावा और कोई नहीं होता है, ठीक है, इसी के अंदर आएगा। अब इसमें हम आज जो कवर करेंगे, ये क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसमें आज हम कवर करेंगे केवल सिटिंग पोल डाइव का। सिटिंग पोल डाइव का आज हम इसमें जो है एग्जीक्यूट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं आज। अब मेरी ध्यान से बात सुनना। पहला जो है हमारा लेग के अकॉर्डिंग होगा कि हमारा प्रॉक्सिमल लेग से हम कैसे, अगर प्रॉक्सिमल लेग से हम मारना चाह रहे हैं तो कैसे हम पोल डाइव मार सकते हैं। दूसरा डिस्टल लेग से आएगा। उसके बाद इसी में प्रॉक्सिमल लेग में होप के साथ, जंप के साथ, प्रॉक्सिमल लेग रखा हमने और उसी में क्या किया, जंप लेके हम पोल डाइव मारे, तो वो तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप जो है डिस्टल लेग के साथ हम होप लेके कैसे मारेंगे। होप का मतलब है जंप, ठीक है, प्रॉक्सिमल लेग रखा उसी से जंप लेके मार दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्टल लेग रखा उसी से जंप लेके हमने पोल डाइव मार दी। अब जो आएगा हमारा आएगा टीचिंग स्टेज, मतलब हमारी कौन कौन सी इसमें स्टेजेस होती हैं। एक पोल डाइव करके तो मैं पूरा दिखाऊंगा, लेकिन उस पूरे पोल डाइव को एग्जीक्यूट करने में स्टार्ट से लेके एंड तक कितने सारे हमारे फेजेस आएंगे, बीच बीच में कौन कौन से फेजेस आएंगे, उसके बारे में मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, सारे ध्यान देके सुनना। पहला इसमें जो आता है वो है रीचिंग द पोस्ट, मतलब कि पोस्ट तक पहुंचना, पोस्ट तक हमें पहुंचना है। पोल डाइव मारने से पहले हमें पोल तक पहुंचना पड़ेगा ना, तो पहला फेज, पहला स्टेज हमारा वही है कि हमें पोल तक पहुंचना कैसे, हमारा कौन सा पैर आएगा, कौन सा पैर वहां पे आना चाहिए, जंक्शन में कौन सा पैर आना चाहिए, सेंटर लाइन में पड़ना चाहिए कि पोस्ट लाइन में पड़ना चाहिए, कहां पड़ना चाहिए पैर, वो सारा इसमें वो बताऊंगा मैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो स्टेज आता है वो है फॉलिंग ऑन द पोस्ट, मतलब पोल पे गिरना। पोल डाइव मारने के लिए हमें पोल पे गिरना पड़ेगा, तभी हम पोल डाइव मार पाएंगे, समझ गए। दूसरा स्टेज क्या आ गया, फॉलिंग द पोस्ट, फॉलिंग ऑन द पोस्ट। तीसरा हमारा इसमें आ जाएगा होल्डिंग द पोस्ट, मतलब कि अभी हम गिर रहे तो पोल को पकड़ना भी पड़ेगा ना, नहीं तो हम क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे जमीन में। तो होल्डिंग द पोस्ट हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेज हो जाएगा। इसमें अभी हमारे 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके से हम पोल पकड़ सकते हैं वो मैं बताऊंगा अभी जब स्टेज बता रहा हूँ। उसके बाद अगला स्टेज है हमारा स्विंगिंग ऑफ हैंड, हाथ हमने कैसे स्विंग करना है, उसमें भी अलग अलग प्रकार से हमारे स्विंग होते हैं, कौन कौन से स्विंग होते हैं वो भी मैं बताऊंगा जब कराऊंगा। उसके बाद हमारा जो 5वां स्टेज है, लास्ट स्टेज, वो है फॉलो थ्रू। हमारा पोल डाइव मारने के बाद, बहुत बारी अच्छा पोल डाइव मारने के बाद क्या होता है, प्लेयर्स गिर जाते हैं नीचे, पॉइंट मिल जाता है इतना बढ़िया, लेकिन क्या होता है, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका फॉलो थ्रू एक्शन सही नहीं होता है। फॉलो थ्रू एक्शन अगर सही होगा तो परफेक्ट हमारा क्या है, पोल डाइव कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अभी जो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वो है प्रॉक्सिमल लेग से, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल लेग से मतलब पास वाले पैर से। अब ये चीज मैं बता दूं तुम्हें, जब प्रॉक्सिमल लेग से हम कभी भी मारेंगे तो उसमें 3 स्टेप लगेंगे, हमेशा ध्यान देना। कभी भी अगर तुम प्रॉक्सिमल लेग से मारोगे तो 3 स्टेप लगेंगे ही लगेंगे। वो 3 स्टेप तुम कैसे एडजस्ट करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। और अगर डिस्टल लेग से मार रहा हूं तो 2 स्टेप लगेंगे फिर। क्लियर है ना, वो 2 स्टेप तुमने यहाँ से वहां कैसे एग्जीक्यूट करना है वो तुम्हारे ऊपर है। किसी की हाइट लंबी रहती है तो वो 2 स्टेप डिस्टल वाला पसंद करते हैं, किसी की हाइट छोटी है वो 2 स्टेप में वहां नहीं पहुंच सकता तो वो 3 स्टेप वाला मारते हैं प्रॉक्सिमल लेग। क्लियर है, तो सबसे पहले है प्रॉक्सिमल लेग का, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रॉपर पोल डाइव है। अब जो है ये मैंने क्या करके दिखा दिया, पूरा एक कंप्लीट पोल डाइव मार के दिखा दिया सभी को। अब इसमें क्या क्या हमारी स्टेजेस आई जो मैंने तुम्हें बताया, उसको मैं पार्ट बाय पार्ट बताता हूँ एक्सप्लेन करके। क्लियर हो गया सभी को, आजा बेटा बैठ, इधर बैठ। ये हमारा पास वाला पैर है, प्रॉक्सिमल लेग निकला। उसके बाद हमारा क्या हुआ, डिस्टल लेग आया। उसके बाद अगेन हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल लेग आ जाएगा। ये क्या है, ये क्या हो गया हमारा, रीचिंग द पोस्ट। मैं पोस्ट तक पहुंच गया ना, ब्लॉक से क्या हो गया, पोस्ट तक पहुंच गया। अब इसमें क्या क्या बातों का ध्यान देना, ये स्टेप तो बड़े छोटे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेन चीज जो है वो ये है कि हमारा जो पैर आएगा, प्रॉक्सिमल वाला पैर आएगा, पास वाला जो पैर आएगा वो आएगा दोनों ही पोस्ट लाइन और सेंटर लाइन के जंक्शन पर। समझ आया, जंक्शन मतलब समझ में आ रहा है, जंक्शन मतलब 2 चीजें जहां पे मिलती हैं। ये क्या हो गया, पोस्ट लाइन आ रही है और ये क्या है, सेंटर लाइन आ रही है। तो इसके जंक्शन में मतलब कि यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, पैर आना चाहिए। मेरा यहीं पे आया था, ये है ना पैर पूरा, ये देखो।
तो इसके इस जंक्शन के पास जितना होगा वहां पे पैर आना चाहिए। अब ऐसा क्यों है सर, ऐसा वहीं पे क्यों आना चाहिए, किसी के मन में आ रहा होगा सवाल। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैर होने से ना सबसे मैक्सिमम रीच हमको मिलती है प्लेयर को आउट करने के लिए। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो अगर मेरा पैर यहाँ रह गया तो मेरा उतना ही डिस्टेंस वहाँ कम हो जाएगा, और अगर मान लो मेरा पैर यहाँ चला गया आगे तब भी मेरी रीच कम होती है। क्यों? क्योंकि फिर मेरा हाथ यहाँ ऐसे करके टकराता है और ये रीच कम हो रही है इससे, ठीक है। इसलिए आगे जाना भी बेकार है, पीछे से भी बेकार है, दूर से भी बेकार है। सबसे हमारा क्या है पास, ये है जंक्शन। यहाँ से हमको पोल डाइव मारनी है हमेशा। प्रॉक्सिमल लेग हमारा यहाँ पे आ गया, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पोल डाइव मारेंगे। और सेंट्रल लाइन से जो है दूर तो रहना ही है, उसमें टच हो गया तो क्लियर फाउल हो जाएगा, पॉइंट मिलेगा नहीं फिर वहाँ पे। ये समझ में आ गया इतना? रीचिंग द पोस्ट क्लियर हो गया पहला स्टेज। यस, सेकेंड स्टेज पे हम आएंगे। सेकेंड स्टेज क्या है, क्या बताया था, फॉलिंग ऑन द पोस्ट। लेकिन दूसरे स्टेज को बताने से पहले मैं तीसरा स्टेज बताऊंगा। क्यों? अगर तीसरा स्टेज पहले नहीं बताया तो फिर मैं गिर जाऊंगा ना नीचे। तीसरा स्टेज क्या है, क्या है, प्रॉक्सिमल लेग, होल्डिंग द पोस्ट था ना तीसरा। अगर मैं पकड़ना नहीं सिखाऊंगा, पहले गिरना सिखा दूंगा तो फिर तो गिर जाऊंगा ना, पकड़ना तो पता ही नहीं हमें, क्योंकि इसलिए मैं पहले क्या करूंगा, तीसरा स्टेज बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन जब हम पोल डाइव मारते हैं तो उस टाइम पहले हमारा कौन सा आएगा स्टेज, वो वाला आएगा, गिरने वाला आएगा। इसलिए मैंने वो पहले बोला है। ऐसा कंफ्यूज मत करना कि वही बोल देते फिर पहला करके, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि हम पहले गिरते हैं बाद में पकड़ते हैं पोल, ठीक है ना। इसलिए अभी मैं पहले पकड़ना बता रहा हूँ। तो पकड़ना, अब देखो पहला स्टेज हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब होल्डिंग में दो तरीके हैं हमारे पास में, दो ग्रिप होती है हमारे पास होल्ड करने की पोल को। पहला है एल्बो ग्रिप, पहला क्या है, एल्बो ग्रिप है। दूसरा होता है हमारे पास में हैंड ग्रिप। हैंड ग्रिप बोले या पाम ग्रिप बोले, उसको हम क्या करते हैं, हाथ से उंगलियों से पकड़ते हैं। दो ग्रिप हैं, तो इसमें जो बेस्ट है वो है एल्बो ग्रिप। इसका क्यों है फायदा, क्योंकि इसमें हमारी ग्रिप मजबूत रहती है, गिरने का कोई डर नहीं है। हमारे बिल्कुल बाइसेप और हाथ में क्या होता है, वो पोल को हम ग्रिप बना के पकड़ते हैं। लेकिन दूसरा जो है हमारा, जो मैंने हैंड वाला बताया, उसमें हमें रीच अच्छी मिल जाती है, दूर तक हमारा हाथ जाता है। लेकिन उसमें नुकसान एक ही है कि पोल जो है हमारे हाथ से फिसल जाता है, गिर जाता है। बहुत चांसेस है कि गिर जाए, और गिर गए तो फाउल हो गया, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो है बेस्ट कौन सा है, एल्बो वाला जो है हमारा, एल्बो ग्रिप ही हमारा बेस्ट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गए? ठीक है, तो इसको देखना ये कैसा होता है, इसको पूरा प्रॉपरली देखना। ये है एल्बो ग्रिप, ये क्या है, एल्बो ग्रिप है। समझ में आया? यहाँ लॉक हो गया पोल, और हाथ ऐसे रखना है, ये मुट्ठी हमने अपनी तरफ को बना के। और जो हमारा प्रॉक्सिमल लेग है वो जंक्शन में है मेरा, और जो पैर ये दूसरा वाला है, जो डिस्टल वाला लेग है, ये उठा है और पोल पे सटा है, बिल्कुल देखो। अब ऐसे में क्या होगा, अगर ये पैर यहाँ चिपका हुआ है, थाई यहाँ लग रही है मेरे, तो ये पोल से मैं गिरूंगा नहीं, जाएगा नहीं कहीं। वरना तुमने देखा होगा जिसका पैर ऐसे रहता है हवा में, वो इधर को गिर जाती है उसकी बॉडी ऐसे करके। समझ रहे? जब ये लॉक हो जाएगा ना, यहाँ ये लॉक हो गया तो मैं छोड़ भी दे रहा हूँ तो भी मेरी बॉडी गिर नहीं रही। देखो गिर रही है क्या, हाथ छोड़ दिया मैंने, उससे पूरा अटका हुआ है। लेकिन अगर मैंने वहीं ये हटा दिया, अब मैं हाथ हटाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा, ये देख गिर रहा, सीधा नहीं गिर रहा। इसीलिए क्या है, हमेशा ये थाई से इसको लॉक कर दो, खत्म कहानी। उसके बाद ये है, समझ में आ गया? ग्रिप क्लियर होगी, समझ में सब क्लियर आ गया ना सभी को? अब दूसरा वाला ग्रिप जो मैंने बताया था, हैंड ग्रिप जो बताया था मैंने, उसमें क्या है कि हम उंगलियों से ऐसे करके पोल को पकड़ते हैं, हाथ से ऐसे पकड़ते हैं। और इसमें क्या है, पूरा हाथ, रीच इतनी मिल गई हमें, रीच कितनी मिल गई, इतनी। लेकिन इसी में क्या है, ये हाथ फिसलने का खतरा रहता है। देखो मेरा हाथ यहाँ से ऐसे फिसला नहीं फिसला, और जब हमारी बॉडी पूरी स्पीड में रहेगी, मोशन में रहेगी, तो हाथ फिसलने का खतरा ज़्यादा है। इसमें एक फायदा पूरा है कि हमें पूरा अच्छा रीच मिल रहा है, यहाँ तक पूरा रीच मिल रहा है ना। लेकिन फाउल हो गया तो पॉइंट मिलेगा नहीं। तो होल्डिंग द पोस्ट स्टेज समझ में आ गया सभी को? तीसरा जो मैंने बताया इसमें, तीसरा क्या है, फॉलिंग। जो हमारा दूसरा वाला था वो क्या है, फॉलिंग ऑन द पोस्ट है। फॉलिंग ऑन द पोस्ट तो सिंपल है कि जैसे हम जंक्शन पे पहुंचे तो हमने अपने प्रॉक्सिमल लेग पे पूरा वजन रख के दूसरा वाला पैर उठाना है और पोल की तरफ को गिरना है। जिस साइड पे हमने पोल डाइव मारनी है उस साइड गिरना है, ना कि दूसरी साइड को। अगर मैं इस साइड पोल डाइव मारना चाह रहा हूँ तो मेरी बॉडी यहाँ को गिरेगी। ये समझ में आया? अब मैं कैसे गिर रहा हूँ देखना। अब मैंने इसीलिए होल्डिंग पहले बता दिया ताकि मैं पकड़ सकता हूँ, वरना होल्डिंग में कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, ये देखना, ये मेरा क्या है, सिंपल फॉलिंग ऑन द पोस्ट है। ये फॉलिंग ऑन द पोस्ट, मेरा पैर भी लॉक, हाथ भी लॉक, और ये दूसरे दोनों थाई से बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, और बिल्कुल बॉडी मजबूत हो गई यहाँ पे। क्लियर? 3 स्टेज क्लियर हो गई। चौथी स्टेज हम बताएंगे। चौथी स्टेज क्या है कि स्विंगिंग ऑफ द हैंड, हाथ को कैसे स्विंग करना है। इसमें भी हमारे 3 प्रकार से होता है। पहला जो है, हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली स्विंग कर सकते हैं अपना हाथ। पैरेलल किसके पैरेलल? पैरेलल मतलब होता है समांतर, बराबर में। किसके समांतर? जो हमारी सेंटर लेन है, सेंटर लेन के पैरेलल हम क्या करेंगे, हाथ को अपना स्विंग करेंगे। तो पहला वो हो गया हमारा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डायगनली।
डायगनली हम क्या कर सकते हैं, हैंड स्विंग कर सकते हैं। डायगनली मतलब कि ऐसे वो पैरेलल आ गया तो ये डायगनल हो गया, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये दोनों डायगनल में आ गए। क्लियर। तीसरा होता है हमारा सडनली जर्क करना। पुल डाइव में देखा होगा क्या करते हैं, वो अचानक से आके हाथ ऐसे करके खींचेंगे, अचानक से पुल डाइव मारेंगे खाली ऐसे करके खींचेंगे। जर्क करना है इसको, जर्क करना, अचानक से डालते हैं इसको हाथ को। एक तो क्या है प्रॉपर पैरेलल स्विंग किया, एक डायगनल स्विंग किया, तीसरा क्या आता है सडनली जर्क किया, उसने अचानक से हाथ डाल के ऐसे जर्क किया, वो भी पुल डाइव है। तीनों समझ में आई? ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान देना कि जब हम हाथ पैरेलली स्विंग करते हैं तब हम प्लेयर के डिफेंडर होता है जो उसके टॉर्सो वाले पोर्शन को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। मतलब टॉर्सो मतलब कमर वाला एरिया, उसको उस पर टारगेट रहता है हमारा। अगर वो पास है तब हम पैरेलल स्विंग करना चाहेंगे। अगर हम डायगनली स्विंग कर रहे हैं तो हमारा टारगेट कहाँ होगा, शोल्डर। उस टाइम पे हमारा शोल्डर, अगर उसका शोल्डर पास में है तो हम डायगनली स्विंग करना चाहेंगे, उस टाइम पे हमें शोल्डर देखना है, वो टारगेट अगर हम वो कर रहे हैं। ठीक हो गया। और सडनली जर्क में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें सडनली जर्क करना है तो जो भी पास मिल गया हमें उस पर जर्क मारना है हमने सडनली। तीनों चीज क्लियर होगी स्विंगिंग ऑफ हैंड में। 4 स्टेजेस अभी तक क्लियर आई समझ में? अभी मैं करके दिखाऊंगा इसको, देखना। सबसे पहले क्या बताया मैंने, पैरेलल स्विंग, ये मैं गिरा और पैरेलल स्विंग, देखा हाथ देखा, पैरेलल स्विंग, ये आया पैरेलल स्विंग। पहला हैंड स्विंग है वो क्या है, पैरेलल हैंड स्विंग। इसमें मेरा हाथ क्या जा रहा है, जो सेंटर लेन है उसके पैरेलल जा रहा है। क्लियर। सेकंड जो मैंने बताया, सेकंड क्या है, उसमें हम डायगनली हम देखेंगे, उसमें हमारा हाथ जाएगा डायगनली। जैसे क्या मेरा हाथ या तो नीचे से ऊपर ही गया है, या हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे भी खींच सकते हैं। क्लियर। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हमारा डायगनल चला गया। अब सडनली जर्क भी है एक, सडनली जर्क में हम गए और ऐसे करके पूरा खींच दिया हमने उसको, सडनली हाथ डाल दिया ऐसे करके खींच दिया, वो किस में आ गया, सडन जर्क में आ गया। इसमें तो हमारा हाथ पूरा स्विंग होके जा रहा है ना, उसमें सडन है, अचानक है एकदम। क्लियर हो गया, तीनों समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक सभी को पता रहता है कि भैया ऐसे ऐसे हम हाथ भी घुमा देंगे, ये है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट स्टेज है वो सारे के सारे भूलते हैं, वो है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब होता है कि लास्ट में तुम उस एक्टिविटी को, कुछ भी एक्टिविटी है, कोई सा भी स्किल है, कोई सा भी टेक्निक है, उसको खत्म कैसे कर रहे हो, उसको फिनिश कैसे कर रहे हो, वो फॉलो थ्रू है। फॉलो थ्रू एक्शन उसे बोलते हैं। ठीक है। उसी में ज्यादातर गड़बड़ी करते हैं और उसी के कारण हम प्लेयर गिरते भी है नीचे। वो सबसे पहले मैं बता दूं क्या होता है कि हमने रीचिंग कर लिया, फॉलिंग होल्डिंग दोनों हो गया, स्विंगिंग हो गया। अब प्लेयर क्या करेंगे, यहाँ से पोल को यहाँ पकड़ते हैं, बहुत से गलती करेंगे यहाँ। इसमें क्या है कि हाथ फिसलने का डर रहता है, ये फिसलेगा और ऐसे करके गिर जाते हैं नीचे, देखा है ना बहुत बारी मैच में ऐसा होता है, ये पूरा गलत है। फॉलो थ्रू मतलब क्या है, इसका फॉलो थ्रू प्रॉपर देखना। ये रीचिंग है, ये होल्डिंग फॉलिंग ये हो गया, उसके बाद हैंड स्विंग हो गया। अब ये हाथ जो है मेरा पोल के ऊपर आना चाहिए, ये फॉलो थ्रू कंप्लीट होगा यहाँ। और ये किसके साथ साथ कंप्लीट होगा, जब मैं हाथ स्विंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने हाथ स्विंग किया सीधा हाथ यहाँ आएगा, ऐसे नहीं कि मैंने फॉलो यहाँ स्विंग खत्म किया उसके बाद मैं दोबारा हाथ यहाँ ला रहा हूँ, वो नहीं होगा। जैसे ही स्विंग किया तुरंत वो हाथ ही वहीं आएगा, तब तुम्हारी बॉडी कहीं जाएगी ही नहीं। समझ में आया? ये यहाँ आएगा पूरा हाथ। क्लियर होगा? ये हमारी कंप्लीट पोल डाइव हो गई। समझ में आ गया? 5 स्टेज कंप्लीट हो गए। ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, पोल डाइव तो मैंने मारी, देखो मेरा हर बार पैर कहाँ पे आ रहा था, बिल्कुल अपने जंक्शन पे आ रहा था हर बारी। पोल डाइव मारने के बाद लाइन भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। लाइन दिख रही है ना, ये लाइन भी क्लियर करनी होती है। मैंने ये पोल डाइव मार दिया, अच्छा पोल डाइव मार दिया, और मैंने क्या किया, यहीं से अगर मैं वापस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। ये फाउल बच जाएगा कि तुमने बिना लाइन क्लियर किए तुमने फेस चेंज कर दिया, तो ये हो गया, फाउल मिलता है यहाँ पे। तो इसमें क्या करना होता है, मैं फाउल इसमें कैसे क्लियर करना होता है, बहुत से बच्चों का जो है इसमें कमेंट आया था कि पोल पे कैसे फाउल क्लियर करते हैं, तो वो चीज़ भी इसमें आप देख लीजिए कैसे फाउल क्लियर करना है। कभी भी मैंने पोल डाइव मारा, अब मेरा जो ये दूसरा पैर है ये पोस्ट लाइन के इस पार होना चाहिए, पोस्ट लाइन के इस पार गया और ये पैर हवा में हल्का सा उठाना, हल्का सा हवा में उठाया, अब मैं ये क्या हो गया, भाग सकता हूँ। अब ये पूरा क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? अगर ये पैर मेरा लाइन के ऊपर भी है, ऐसे लाइन के ऊपर भी होता है ना, कई बार क्या करते हैं बच्चे पोल डाइव मारेंगे और उसके बाद ये पैर रख के ऐसा करके वापस आ जाएंगे, बोलेंगे सर मैंने पैर भी रखा आगे उठाया भी, तब भी फाउल दे दिया, चीटिंग कर रहे। लेकिन वो चीटिंग नहीं है, वो सही है, ये क्योंकि लाइन के ऊपर भी फाउल ही माना जाता है। आपका पैर लाइन के पार होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, क्लियर माना जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक। अब हम जो है प्रैक्टिकल ड्रिल्स पे आते हैं, एक एक पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे, उसके बाद हम इसको फुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट का मतलब क्या है, धीरे धीरे। पहले सबसे पहला फेज क्या था, सबसे पहला स्टेज क्या था, रीचिंग द पोस्ट। पोस्ट तक पहुंचना है, पोस्ट तक कैसे पहुंचना है, 3 स्टेप में, वहां तक पोल पे, यहाँ तक ऐसे पैर रख के आ जा। देख मैं बताता हूँ कैसे, हट जा। ठीक है, 1 2 3, पोल को पकड़ो, घूम के वापस लाइन पे लग जाओ। क्लियर? इतना ही करना है बस पहले में। यस, रेडी? ठीक है, खो देना। ठीक है, जब विसल बजेगा तो खो देना पीछे से। यस।
नहीं नहीं नहीं, रीचिंग द पोस्ट है ना, यहाँ तक पैर पहुँचाना है अपना 3 स्टेप में। अगेन करना, पोल टर्न नहीं है, अभी 3 स्टेप बनाओ प्रॉक्सिमल में, 1 2 3 ऐसे पकड़ के छोड़ के चले जाओ उधर को। यस, रेडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ, वो जंक्शन पे पैर आना चाहिए। मैंने बोला नितिन पैर कहाँ आ रहा, देख लो वहाँ पे, ऑब्जर्व करो प्रॉपर। हाँ गुड, ठीक है, जंक्शन पे पैर, पैर थोड़ा आगे गया देख। हाँ ठीक है, सेंटर लाइन से हट के थोड़ा सा। ठीक है बेटा, एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी हमारा जंक्शन पे हमारा प्रॉक्सिमल लेग आएगा तो उसका डायरेक्शन पोस्ट लाइन की तरफ को नहीं, जंक्शन की तरफ को होना चाहिए। जो हमारा पोस्ट है उसकी तरफ को हमारा टो का डायरेक्शन रहना चाहिए। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स दी पोल रहना चाहिए, तभी हमसे अच्छी पोल डाइव लगेगी। अगर हमारा पैर ऐसे है तब हमारे से पोल डाइव अच्छी लगेगी नहीं, फिर हो सकता है इंजरी भी हो जाए पैरों में। समझ में आ गया? इस चीज़ का थोड़ा देखना, अभी मैंने देखा तब बता रहा हूँ। यस, अगेन बेटा खो मिलने दो पीछे से। ठीक है ठीक है, थोड़ा टो उस तरफ को रखो। हाँ, पैर का टो अभी भी सही नहीं आ रहा, अभी भी पैर का टो उधर ही जा रहा है बेटा। मैंने बोला पोल की तरफ को रखो पैर का टो। हाँ ये ठीक है, अभी अमन का परफेक्ट आया। ठीक है, नितिन का सही आया, बढ़िया। ठीक है ठीक है, यस ओके। सेकंड हमारा स्टेज क्या है कि फॉलोइंग ऑन द पोस्ट, लेकिन हम सेकंड और थर्ड को दोनों एक साथ ही करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम गिर रहे फिर पोल पकड़ नहीं रहे, या पोल पकड़ दिया गिर नहीं रहे, तो वह हो नहीं पाएगा। वो दोनों चीज हमें साथ साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, स्विंग कोई नहीं करेगा हाथ, मैं पहले बता रहा हूँ, हाथ स्विंग कुछ नहीं करना है। सिंपल मुझे देख लो कैसे करना है करके, और सिंपल वही करना है। ये मैंने स्टेप बनाए और ये क्लियर हो गया। ये पोजीशन बनाओ और उसके बाद निकल के अपना जाओ। क्लियर है? इतना करना है बस। ये सेकंड और थर्ड स्टेज दोनों कंबाइन है। यस रेडी, पीछे से खो मिलने देना। हाँ ठीक है, गुड परफेक्ट। हाँ वो पैर मैंने बोला होल्ड करना वहाँ पे थोड़ा देर, ऐसे छोड़ना नहीं। ये वाला पैर का भी सपोर्ट लेना है ना इससे। हाँ ये, अब बॉडी ज़्यादा अच्छी स्टेबल रहेगी। चलो अगेन, यस हाँ गुड। पैर ही गलत निकाला सलमान ने, पैर गलत निकाला। अगेन करो। हाँ गुड, स्विंग नहीं करना हाथ बेटा। यस हाँ, ये देख बॉडी कहाँ गिर रही है, बॉडी स्टेबल करना वहाँ पे। ठीक है, स्विंग मत करो हाथ को, हाथ छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, यस एक एक बार हो गया क्या सबका? हाँ ठीक है ठीक है, हो गया सभी का हो गया। ठीक है, अगला स्टेज क्या है हमारा? स्विंगिंग ऑफ द हैंड। अब हम क्या करेंगे, चौथे और पांचवें स्टेज को कंबाइन करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्विंगिंग ऑफ हैंड मतलब स्विंग करा तो फॉलो थ्रू भी आ जाना चाहिए उसमें। फॉलो थ्रू क्या है? कुछ नहीं है, बस तुमने जो हाथ स्विंग किया है उसको प्रॉपर पोल को पकड़ना है दोनों हाथ से, उसके बाद फिर पोल छोड़ के जाना है। क्लियर है? इसको भी करके मैं दिखा दूं। हमने क्या किया, ये स्टेप बनाया, ये किया, उसके बाद ये करके ये। क्लियर है? ये स्विंग पूरा स्विंग जाके ये आके फिर हमने क्लियर करके फिर जाना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट पोल डाइव हो जाएगा। यस रेडी, हाँ गुड, नेक्स्ट, हाँ गुड, हाँ गुड, गुड, फॉलो थ्रू, पूरा प्रॉपर फॉलो थ्रू। हाँ फॉलो थ्रू, यस फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू। सही नहीं आया, फॉलो थ्रू ऊपर पकड़ना है, पोल के ऊपर। हाँ पूरा पोल सही से आ नहीं रहा, फॉलो थ्रू सही नहीं है। हाँ, जिसका फॉलो थ्रू सही नहीं है वो गिरेगा पोल में फिर लास्ट में। यस यस यस, सभी का हो गया क्या? ठीक है, अभी हम गेम लाइक सिचुएशन में देखेंगे कैसे हमारे मैच में पोल डाइव मारी जाती है। उसमें हमारा कैसे डिफेंडर हमारा खेलता है, डिफेंडर और अटैकर कैसे पोल डाइव मारेगा, वो मैच लाइक सिचुएशन में अभी हम देखने वाले हैं। रेडी, गुड, यस नेक्स्ट, यस यस यस
यस, फॉलो थ्रू, पोल ऊपर पकड़ना। यस यस यस, फॉलो थ्रू सही रखना, फॉलो थ्रू ऊपर नहीं आ रहा अंकित तेरा। हाँ, पैर आगे जा रहा, पैर आगे जाएगा, रीच कम हो जाएगी। पैर मैंने बोला जंक्शन में देख, उसका सही आया। हाँ ठीक है।